नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जंग की मॉक ड्रिल। पाकिस्तान के भीतर भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में कई जगहों पर मॉक ड्रिल हो रही है। सरकार ने 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को आपात स्थिति में निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल की तैयारियों के बीच हुई भारत ने पाकिस्तान पर एक एयर स्ट्राइक भी की है। वहीं पहलगाम के दोषियों व साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने के मद्देनजर 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास, इसमें राफेल, मिराज 2000 तेजस और सुखोई 30 जैसे सभी अग्रिम कतार के लड़ाकू विमान शामिल हैं। वहीं देश के 259 संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा परखने के लिए मॉक ड्रिल हो रही है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली आगरा, दूसरी रायबरेली, तीसरी सोनभद्र, चौथी उन्नाव, 5वीं सीतापुर और 6ठी कानपुर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा बुलंदशहर से, दीपक गुप्ता सीतापुर से जुड़ चुके। सबसे पहले मैं दीपक गुप्ता के पास चलूंगा। दीपक, अगर बात की जाए तो सीतापुर में मॉक ड्रिल के अभ्यास चल रहे हैं, अभी क्या कुछ हो चुका है मॉक ड्रिल में? शहर के राजकीय कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें आज एक तेज धमाके के साथ आग लगना से हालात पैदा किए गए, जिसके बाद मॉक ड्रिल को दिखाते हुए जो एससी के कैडेट्स थे, पुलिसकर्मी थे, स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, फायर की टीम थी, इन सभी लोगों ने संतुलित रूप से समन्वय स्थापित करके एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके बाद उन्होंने दिखाया कि अगर आग लग जाती है या किसी तरह की दुर्घटना होती है तो किस तरह से घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। साथ ही युद्धाभ्यास जो मॉक ड्रिल था, अगर हवाई युद्ध जैसी वहां पर स्थितियां बनती हैं तो कैसे छात्र और छात्राएं अपने आप को सुरक्षित करेंगे, कैसे वहां लोग अपने आप को बचाव की स्थिति में लाएंगे, ये सब चीजें मॉक ड्रिल के दौरान दिखाई गई। मौके पर डीएम अभिषेक आनंद और एसपी अंकुर अग्रवाल सहित भारी मात्रा में प्रशासन के लोग मौजूद भी रहे। यह मॉक ड्रिल तकरीबन 1.5 घंटे तक चला। 1.5 घंटे चले मॉक ड्रिल में लगातार यह बताने की कोशिश की गई कि हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को, अगर जैसे कठिन हालात आते हैं तो सुरक्षित रखना है और उन सुरक्षित रखने के तरीकों को भी ध्यान में रखना है। जी बिल्कुल, अनिल मीणा के पास चलेंगे। अनिल मीणा, बात की जाए कल के हुए एयर स्ट्राइक के बाद से आज मॉक ड्रिल का समय पहले से ही निरुद्ध था कि आज 7 तारीख को मॉक ड्रिल होनी है, लोगों के अंदर पैनिक की स्थिति ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मॉक ड्रिल को समझ सकें। फिलहाल बुलंदशहर के क्या हालात है? जी देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अगर बुलंदशहर की बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में करीब 1000 जगह पे मॉक ड्रिल कराया गया है। और सबसे जो अहम मॉक ड्रिल की जो वो लगी हुई थी डेट, वो जनपद बुलंदशहर के नरौरा परमाणु केंद्र को लेकर और अरनिया के थर्मल प्लांट को लेकर लगी हुई थी। और नरौरा परमाणु केंद्र की अगर बात की जाए, नरौरा परमाणु केंद्र में सीआईएसएफ कैंप जो परेड ग्राउंड है उसमें मॉक ड्रिल कराया गया है। और उसमें मॉक ड्रिल कराने की अगर बात की जाए तो जनपद के डीएम, एसएसपी, और देखिए विशाल एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो संभल जनपद से बुलंदशहर से छटा हुआ जिला है, तो संभल के डीएम और एसएसपी हैं
मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद थे और मौजूद के दौरान लगातार लोगों को जिस तरह से आपदा की जो स्थितियां उससे निपटने के लिए उससे किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, जो लोग पैनिक ना लें, उसको लेकर उन्होंने मॉक ड्रिल कराया। और मॉक ड्रिल के साथ साथ अगर बात की जाए, जो लोग थे जिस तरह से लोगों को कहीं ना कहीं जो लगातार लोग कहीं ना कहीं पैनिक रहते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी के लेते हैं, कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, तो उनको लेकर भी सजाया गया था। लेकिन मेरे साथ अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक भारत के फोर्स के द्वारा की गई है उसको लेकर लगातार जनपद बुलंदशहर मॉक ड्रिल किया गया। क्योंकि जनपद बुलंदशहर ए ग्रेड में आ रहा है, जनपद बुलंदशहर ए ग्रेड में होने के साथ साथ पुलिस प्रशासन यहाँ सतर्क है और सतर्क के साथ साथ क्योंकि संभल जिला भी सटा हुआ है, तो संभल के जिले के डीएम एसएसपी भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया है और लोगों को जागरूक भी किया। मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है? अच्छा पुनीत जी, जिस तरह से लगातार आप देखा जा रहा है पूरे देश की अगर बात करें 240 जगह पे जिलों में मॉक ड्रिल कराया गया है, जनपद बुलंदशहर में मॉक ड्रिल कराया गया है, अगर 1000 जगह पे लगभग, लेकिन नरौरा सबसे सेंसिटिव जगह मानी गई थी, तो उसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जैसे 1977 में इस नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट की नींव रखी गई थी और उसके बाद 1996 में पहली यूनिट और 1992 में दूसरी यूनिट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। उस समय से मैं चूंकि दिवाई का ही निवासी हूँ, नरौरा से महज 15 लगवा दो। है। हम लोग ये महसूस करते थे कि ऐसा संयंत्र है जो बहुत सेंसिटिव है, बड़ा कभी अगर कोई आपातकाल स्थिति आई या कभी बहुत ही देशों से अगर किसी प्रकार का कोई अगर युद्ध हुआ या कोई माहौल ऐसा बना तो हम बहुत सेंसिटिव इसको जोन मानते थे। उसी के क्रम में इस बार जिस तरीके का माहौल ये बना है, तो कल मतलब बीती रात जिस तरीके से हिंदुस्तान के द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, क्योंकि लगातार पिछले 15 दिन से लगातार एलओसी पर उल्लंघन किया जा रहा था पाकिस्तान की जो आर्मी के द्वारा, और 22 अप्रैल को जिस तरीके का जो कायराना कृत्य जो पाकिस्तान घोषित जो आतंकी थे उन लोगों ने किया था, उसके परोक्ष में उसके जवाब में भारत को कहीं ना कहीं जवाब देने की आवश्यकता थी, जिसके चलते जो रात ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया वो निश्चित ही देश को गौरवान्वित करने वाला है। और भारत सरकार ने यह बता दिया कि अगर किसी प्रकार का कोई भी पड़ोसी मुल्क या कहीं भी कोई शक्तिशाली मुल्क ये सोचता है कि हिंदुस्तान की तरफ वो आंख उठा के देखेगा तो हिंदुस्तान उसको चुप लगा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर आप हमारे घर में किसी प्रकार की अराजकता फैलाएंगे तो हम आपके घर में 100 किलोमीटर तक घुस के मारेंगे। और उसी के चलते आज जिस तरीके से यहाँ मॉक ड्रिल हुआ है, निश्चित ही मेरे अपने जीवन का ये पहला ऐसा अनुभव था, क्योंकि हम केवल सुन रहे थे कि युद्धाभ्यास ऐसा होता है वैसा होता है। आज हमने जिस तरीके से सिविल डिफेंस की टीम ने आज जिस तरीके से उसको परफॉर्म करके बताया है, नाटकीय रूपांतरण करके उसको दिखाया है, तो निश्चित ही बड़ा हम अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं और ये जानते और ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर भगवान ना करे कि कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम न सिर्फ आज की इस जो आज ये मॉक ड्रिल हमने देखा है सीखा है उसमें न सिर्फ अपनी जान बचाएंगे बल्कि अगर कोई हमारा पड़ोसी या हमारा कोई जानकार या कोई मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हम नहीं भी जानते, अगर वो ऐसी स्थिति फंसता है तो हम निश्चित ही उसकी जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? आज देखिए पूरे जनपद बुलंदशहर में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया और करीब 1000 से ज्यादा जगह जो है मॉक ड्रिल किया गया है और उसको सारी तैयारियां जो है कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरफ से मुस्तैद रहा है। इस तरह से आज नरौरा में एनडीआरएफ की टीम, सीआईएसएफ की टीम, यूपी पुलिस और अन्य और भी संसाधन जुटाए गए थे, जिससे सिविल डिफेंस की टीम भी रही है और वहाँ पे जो है मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है। इस तरह से युद्ध से लड़ा जाएगा, मुल्क जो हमारा पाकिस्तान है उससे किस तरह से निपटा जाएगा, उसकी तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा यहाँ कर ली गई हैं और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको भी समझाया गया है कि किस तरह से हमें बचना है और किस तरह से विरोधी को जवाब देना है। देखिए विशाल, देखिए मेरे साथ काफी ये जो मेरे साथ मौजूद थे यहाँ के जो नरौरा के जो लोग हैं, इनका सिर्फ ये कहना है कि हमें किस तरह से दुश्मन से बचना है, क्योंकि जो हवाई हमले हैं उनसे हमें किस तरह से बचना है, किस तरह से हमें पैनिक नहीं लेना है, उसी को लेकर यहाँ जो लगातार मॉक ड्रिल किया जा रहा था। क्योंकि अब देखना, देखिए 7 बजे का जो टाइम दिया है, 7 बजे का सायरन का टाइम दिया है, जो ब्लैक आउट के रूम में है, क्योंकि लगातार दिखा रहा है 7 से जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर 7 से 7:30 तक टाइम रखा गया है कि तो तमाम लाइटों को बंद कर दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी लाइट नहीं जलाई जाएगी। जनपद बुलंदशहर की डीएम एसएसपी लगातार
और अगर बात किया जो हमारे जो जनपद बुलंदशहर का जो पड़ोसी जिला है संभल, क्योंकि वो भी जनपद बुलंदशहर से सटा हुआ जिला है, तो इसी वजह से जनपद संभल के डीएम एसएसपी भी मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने भी यहाँ के लोगों से अपील की है, लोगों को जागरूक भी किया है, लोगों को मोटिवेट किया है कि किसी भी आपदा के समस्या के समय कोई भी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ सारिका गुप्ता कानपुर से जुड़ी हुई हैं। सारिका, कानपुर को लेकर अपडेट बताइए जल्दी से। बिल्कुल निशान, मैं बता दूं कि कानपुर में भी जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। मॉक ड्रिल की गई है। लगभग 13 ऐसे स्थान चिन्हित करे गए थे जहां पे रेस्क्यू के मॉक ड्रिल के साथ साथ अन्य मॉक ड्रिल भी करी गई है। यहाँ पर भी एक आग लगाई गई थी और उसको बुझाया गया। बाकायदे यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें सिविल डिफेंस के, सेना के, पुलिस के और एनसीसी कैडेट जो है वो शामिल हुए थे। उस प्रशिक्षण में सभी को ये बताया गया कि किस तरीके से खुद भी सुरक्षित होना है और जो इंजर्ड होंगे, जो घायल होंगे, उनको भी किस तरीके से सुरक्षित रखना है। जो प्रक्रिया है वो लोगों को बताई गई थी और इस दौरान जो है एक आग लगाई गई। आग को बुझाया कैसे जाएगा, अगर उसमें कोई उसकी चपेट में आ जाता है तो उसको किस तरीके से बचाया जाएगा, उसके साथ साथ किस तरीके से उपचार के लिए उसे अस्पतालों तक भेजा जाएगा, ये सारी जो प्रक्रिया है इस पर चर्चा करी गई। और बाकायदा ये बताया गया कि अगर कोई परमाणु बम गिरता है या फिर कहीं ब्लास्ट होता है या फिर कहीं आग लगती है, इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए लोग पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक होने के बाद लोगों में सबसे ज्यादा सांस की और हार्ट की जो बीमारियां हैं या फिर उसके साथ साथ जो दिक्कतें हैं वो सामने आती है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या कुछ करें और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखें, इसके लिए स्कूलों में भी प्रशिक्षण दिया गया है। जो छात्र हैं उनको ये बताया गया है कि अगर किसी तरीके का धमाका होता है या फिर आग लगने की स्थिति या फिर भूकंप जैसा लोगों को महसूस होता है तो फिर इस दौरान वो अपने आप को बाहर खुले मैदान पर ले जाकर अपने घरों में जमीन पर लेट जाए। उसके बाद जमीन में लेटने के बाद अपने आप को एक सुरक्षित स्थान जहां पर उनको लगे कि वो वहां पर सुरक्षित है वहां पर पहुंचे। और जो घायल हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए कि इसकी चपेट में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उन तक किस तरीके का उपचार किया जाए। और सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो सोशल मीडिया पर किया गया है। बाकायदे कानपुर की जो मेयर हैं उन्होंने एक स्लोगन दे दिया है कि हम तैयार हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अब अगर युद्ध की जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है, अगर युद्ध होता है तो ऐसे में कोई भी नागरिक बैठने वाला नहीं है, क्योंकि कानपुर में महापौर है और उनके अंडर में 110 वार्ड है, 110 वार्ड के 110 पार्षद है और उन्होंने ये ऐलान करा है, सभी आप पार्षदों के साथ बैठक करी और ये कहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय का आदेश आया है। बिल्कुल सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मेरे साथ अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं आगरा से। अजेंद्र, आगरा में भी अगर बात की जाए तो डिफेंस की भूमिका बहुत अहम है और वहाँ पर भी लगातार पब्लिक को एडवाइस दी जा रही थी कि पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ये एक मॉक ड्रिल है। लगातार पुलिस और तमाम संगठन पब्लिक को अवेयर कर रहे थे और मॉक ड्रिल की तैयारी में भी लोगों लगातार जुड़ने की अपील कर रहे थे। देखिए विशाल, जिस तरह से पहलगाम पे जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद बिल्कुल देश का माहौल अलग है। और कल की अगर बात कर लें तो देर रात एयर स्ट्राइक हुई और उसमें पाकिस्तान में की गई, लेकिन आगरा में पहले से ही 2 दिन पहले से ही ये एक मॉक ड्रिल की तैयारी कर ली गई थी। और आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ये मॉक ड्रिल हुई है। और खासतौर से अगर आगरा की बात कर लें तो यहाँ पर एयर डिफेंस का बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ रेड जोन में ये आगरा आता है। तो आगरा में आज आगरा के थाना कमलानगर इलाके के गणेश राम नागर स्कूल में यहाँ पर आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा और एसीपी आदित्य और आईपीएस विनायक भोसले यहाँ पर रहे और उनके साथ साथ सिविल डिफेंस की टीम रही, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम रही। तो जो पूरा जो मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य था वो सीधा जो हवाई हमले होते हैं, सबसे पहले हवाई हमले होते हैं, उसमें किस तरह से लोगों को बचाव करना है, खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। वहीं जो फायर ब्रिगेड की टीम थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी, एनडीआरएफ के साथ साथ जो सिविल डिफेंस है। तो कुल मिलाकर लोगों को जागरूक करने का यहाँ काम किया गया है, क्योंकि माहौल को देखते हुए सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि कई वर्षों से सन 1971 के बाद ये जो माहौल है अब माहौल दूसरा है। तो लोगों को यहाँ पर जिलाधिकारी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनके द्वारा कैसे घायलों को एम्बुलेंस में ले जाना है, तत्पर जो लोग अटके हुए हैं उनको किस तरह से उतार के लाना है। और जिस तरह से अगर सभी जिले में
उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ब्लैकआउट का जो काम टाइम दिया गया है वो आज आगरा में 8 बजे का है, 8:15 तक है। तो जिलाधिकारी ने जिस तरह से जानकारी दी है, आगरा के तमाम कई इलाकों में सायरन बजेंगे, 15 मिनट तक का ये ब्लैकआउट रहेगा। और हम भी के न्यूज के माध्यम से जो के न्यूज के दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि जिस जिस जिले में जैसे जैसे टाइम है उस समय अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दें। जिनके इन्वर्टर हैं, इन्वर्टर से लाइट जलती है वो भी बंद कर दें, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो पड़ोसी मुल्क या जो भी देश हमला करता है तो उनको कहीं ना कहीं अगर एक छोटी सी भी रोशनी होती है तो उससे एक टारगेट दिख जाता है, तो उस टारगेट पर ये लोग बम फेंके जा सकते हैं। तो उसी के चलते सुरक्षा के नजरिए, क्योंकि यहाँ पर सेना के साथ साथ जो देश का एक एक जो जनता है, हर एक मेंबर है, देश के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है, क्योंकि अपना देश सुरक्षित है, आम जनता सुरक्षित है। और विशाल मॉक ड्रिल का सीधा सीधा यहाँ पर लोगों ने एक बात भी कही कि पहली बार इस तरह का देखा है और बहुत अच्छी पहल मानी जाएगी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से ये मॉक ड्रिल पूरे देश में ही हो रही है, लेकिन आगरा में देखा गया कि किस तरह से आग लगती है, किस तरह से ऊपर से बम फेंके जाते हैं, अचानक आग लग जाती है। तो वो पूरा ही यहाँ पर एक जो रूपांतरण करके दिखाया गया और लोगों के अंदर विशाल जागरूकता भी देखी गई। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुकेंगे अनिल मीणा का नौरारा की अगर बात करें, न्यूक्लियर प्लांट वहां पर है, उसको लेकर ए ग्रेड में इकलौता यूपी का शहर है बुलंदशहर, और वहां पर मॉक ड्रिल को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है। अनिल जी देखिए, बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, जनपद अगर बुलंदशहर की बात करें, जनपद बुलंदशहर ए ग्रेड में रखने के साथ साथ में जिस तरह से देखा जा रहा है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको लेकर अधिकांश अगर बात की जाए तो उसको लेकर जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पूरी अलर्ट मोड पर है। अगर बात किया सीआईएसएफ और आर्मी की जो टीम है वो पूरी तरह से वहां सतर्क है और तमाम पहलुओं पर निगरानी रखे हुए। अगर बात की जाए मॉक ड्रिल को लेकर, तो मॉक ड्रिल को लेकर जनपद बुलंदशहर में करीब 1000 जगह मॉक ड्रिल का की गई है। लेकिन जो अहम मॉक ड्रिल जो मानी जा रही थी, अगर बात की जाए विशाल, वो जनपद बुलंदशहर के नरौरा में मानी जा रही थी कि नरौरा में जो मॉक ड्रिल की गई है वो सीआईएसएफ के जो परेड ग्राउंड है उसमें की गई है। उसमें कहने के साथ साथ अगर बात किया है, वहाँ इस तरह से लोगों को जागरूक किया गया, मोटिवेट किया गया है कि अगर अपने आप को किस तरह से बचाना है। जैसे कि जब सायरन बजता है तो सायरन के बाद में किस तरह से लोगों को अपने आप को बचाना है। उनको पहले ये बताया गया है कि पहले आपको जमीन पर लेटना है, दोनों कानों को बंद करना है। उन्होंने जो बमबारी होनी है उससे भी बचने के लिए लोगों को बताया, जो घायल है उनको किस तरह से लेकर निकाला जाएगा वहां से, उसके बारे में उनको लोगों को जानकारी दी है। उसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा जो चिकित्सा सुविधाएं उनको वहां अस्पतालों में ले जाने की भी सारी चीजें, यानी सारी चीजों की बात करें विशाल, तो कहीं ना कहीं यहाँ जनपद बुलंदशहर के मॉक ड्रिल के दौरान बताई गई है। जो अगर अधिकारी की बात करें तो जनपद बुलंदशहर की जो डीएम एसएसपी और संभल के जो डीएम एसएसपी उनकी मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल करने के साथ साथ उन्होंने लोगों से वो बातचीत भी किया, लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपील भी की है कि कोई भी किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाता है तो उस पर ध्यान ना दें। और अफवाहों को फैलाने के साइबर क्राइम की जो सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाने के लिए साइबर क्राइम की टीम भी लगा दी गई है, जिससे कि कोई भी अफवाह फैलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो लगातार विशाल, अगर देखिए, अगर बात किया यूपी के 19 जिलों में सबसे पहले नंबर पर जनपद बुलंदशहर रखा है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र है और एनसीआर के दिल्ली के मात्र 65 किलोमीटर दूरी पर सटा हुआ है। और न्यूक्लियर प्लांट की होने की वजह से और ज्यादा यहाँ के सतर्कता बढ़ती जा रही है, जिससे कि लेकर किसी तरह की कोई भी कोताही ना बढ़ती जाए। अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी पूरी तरह से जो डीएम एसएसपी या अन्य जो जनपद के जो संभल के जिले के जो अधिकारी हैं वो लगातार पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए किसी तरह की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लापरवाही जो भी अधिकारी बरतता है इस समय उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूरा देश एक साथ है। लोगों में जिस तरह से अगर आक्रोश की भावना आई, अगर जनपद बुलंदशहर के लोगों की बात करें तो जनपद बुलंदशहर के लोगों में आक्रोश की भावना बनी हुई है। बिल्कुल कहना है कि बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल, मैं जरा अजेंद्र का रुख करूंगा। अजेंद्र, पैनिक, अफवाह, ये दो ऐसे शब्द हैं जो ऐसे माहौल में बहुत याद किए जाते हैं। भले एयर स्ट्राइक है, लेकिन जो इंटरनल वो है ना कि लोग आवेश में आकर बहुत ज़्यादा खुश होकर भी अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। अभी कल ही देखिए कि मोदी जी रात को 8 बजे संबोधित करेंगे,
ये चल रहा था भारत मंडपम में, लेकिन वो एक किसी चैनल के कार्यक्रम में गए हुए थे। फिर अब आज फिर वही अफवाह शुरू हो गई है। तो जब तक कोई ऑथेंटिक उससे बात ना पता हो, लोग सोशल मीडिया में अपने आप को एक्सक्लूसिव दिखाने के चक्कर में कुछ भी लिखते पढ़ते हैं। उस पर भी पुलिस खास नज़र रखे हुए है। अब देखिए विशाल, सबसे पहले तो यहाँ जो लोग इस तरह की भ्रामक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, चाहे वो माध्यम ट्विटर हो, एक्स हो या इंस्टाग्राम हो, सबसे पहले उनको ये चीज सोचनी होगी कि उनके एक छोटे से मैसेज से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सेकंडों में लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाता है। तो देश में इस तरह के लोगों का होना, ये हरकतें जो करते हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अभी का जो माहौल है विशाल, आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है भारतीय सेना ने, गर्व की बात है, लेकिन उसके बाद तमाम अलग अलग तरीके की पोस्ट आ रही है। तो सबसे पहले भ्रामक खबरों पर ध्यान देना होगा। आगरा की अगर बात करें तो आगरा पुलिस कमिश्नर ने बिल्कुल सख्त रवैया अपना रखा है और जिलाधिकारी ने भी साफ आदेश किया है कि कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाए, क्योंकि एक झूठी अफवाह तमाम जानें ले सकती है। आगरा की बात करें तो आगरा बिल्कुल वायुसेना जो एयरफोर्स है, वहां का सबसे बड़ा यहाँ पर एक हब है और बहुत ही डेंजर जोन में रेड जोन की बात की जाती है कि यहाँ पर एक सेंसिटिव एरिया है। बहुत सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर काफी देखा जाता है। आगरा में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल का सीधा उद्देश्य ये है विशाल कि जो जिम्मेदार विभाग हैं, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, जो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर तुरंत आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक को ही देखना है, पब्लिक के साथ साथ जो जैसे फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने के लिए समय पर पहुंचना है, एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरी रहनी है, स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर अस्पताल में रहने हैं, तो सबको अलर्ट मोड पर रहना होगा। तो इसी तरह का यहाँ प्रशिक्षण किया गया। स्कूल के छात्र भी रहे, सिविल डिफेंस के लोग भी रहे, स्थानीय लोग भी रहे, जिलाधिकारी ने भी ब्रीफिंग की, पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने ब्रीफिंग की। तो विशाल जिस तरह से माहौल है उसको देखते हुए, और आज रात की अगर हम बात करें तो आगरा में 8 बजे का समय दिया गया है, जो ब्लैकआउट का समय रहेगा। लोगों को समझना होगा, कई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी का अलग अलग जैसे लोग मिलते हैं और उस तरह की अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन विशाल हमारा सीधा कहना है कि ब्लैकआउट कहीं पर भी ब्लैकआउट का रिहर्सल है, और ये ब्लैकआउट का रिहर्सल आम जनता के लिए, हमारे लिए है, आपके लिए है और आम पब्लिक के लिए है। तो सहयोग करना होगा, बिल्कुल सहयोग करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एयर स्ट्राइक के बाद अब आज मॉक ड्रिल का जो पहले से ही समय नियत था वो कुछ ही देर में शुरू होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।